नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 6 अप्रैल से 12 अप्रैल 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए, पाइसेस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। ये मैं नए दर्शकों को बता रहा हूँ, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। चंद्रमा मन के कारक हैं। चंद्रमा की विशेषता साप्ताहिक में इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि वो मन के कारक हैं। उनकी तेज़ गति और उनकी क्वालिटी, वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल अत्यंत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही ये राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, पाइसेस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है आपको, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके नवम भाव में आ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक में। ये होगा 5 अप्रैल को आ चुके होंगे शाम को, तो 6 अप्रैल को यहीं पर रहेंगे। 8 अप्रैल सुबह के 6 तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का नवम भाव में आना, 9th हाउस में आना अच्छा ही होता है। त्रिकोण के स्वामी है, त्रिकोण में आ रहे हैं, ये लक्ष्मी योग भी बनता है, धन योग भी बनता है। और चंद्रमा ने नवम भाव में आके भाग्य योग भी बना दिया, तो भाग्य बहुत साथ देगा इस हफ्ते के शुरुआती भाग। हाँ, केमद्रुम योग है, नीच के चंद्रमा है और शकट योग भी बना हुआ है। पहले अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। धार्मिक कुछ कार्य आपके अटक रहे थे, कोई यात्राएं, घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान कराने के बारे में सोच रहे थे, वो कार्य पूर्ण हो सकते हैं। पंचमेश नीच के हुए हैं, तो कोई अलग आइडिया, अचानक से कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, अचानक से कुछ आउट ऑफ द वे जाके करने का मौका मिलेगा। और ये नीच के चंद्रमा तीसरे घर को देख रहे हैं, तो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। व्यक्ति सोचता है कुछ अलग करते हैं, कुछ नया करते हैं, तो उसकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ जाती है। ये भी बहुत श्रेष्ठ चीज़ है। हम कई बार डरते रहते हैं, करें ना करें, करें ना करें, और जो व्यक्ति रिस्क लेता है वो आगे बढ़ जाता है। आप अपने आसपास देख लीजिए, कई लोग सोचते रहते हैं ये करेंगे वो करेंगे, वो ये करेंगे वो करने के चक्कर में कब वो पहले 22 के थे, 28 के हुए, 32 के हुए, 40 के हुए, फिर कुछ ज़्यादा रह नहीं जाता। ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं कर सकते, कई लोग हैं लेटर लाइफ में बहुत कुछ करते हैं, पर अगर हम परसेंटेज वाइज से देखें तो आफ्टर सर्टेन एज बदलाव करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अगर कुछ रिस्क लेना है और अगर आपको लग रहा है कि भाई इट्स वर्थ इट, तो अवश्य लीजिएगा। हाँ, जो भी रिस्क हो, कैलकुलेटेड रिस्क हो। भाग्य का साथ मिलेगा। बस जैसे मैंने कहा, केमद्रुम योग आदि है तो बॉसेस से संबंध बनाकर रखें, पिताजी से आराम से बात करें। और शकट योग बन रहा है तो कुछ कार्य विलंबित हो सकते हैं, उससे बचिएगा। धर्म के बारे में थोड़ी जिज्ञासा आपकी इस टाइम पे बढ़ेगी। नवांश कुंडली बता रही है कि ये वो समय है जब आपको अपनी वर्थ जाननी है, आपको ये जानना है कि आप क्या कर सकते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में समय के मूल्य पर ध्यान दीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा बिजनेस में एक ही चीज़ कहूँगा, थोड़ी ऑथेंटिसिटी लाइए अपने काम में। ऐसा लग रहा है चीज़ें उतनी ऑथेंटिक नहीं है। लव लाइफ, कुछ भी मन में बात है उसको शेयर कीजिए अपने पार्टनर से। वैवाहिक जीवन, एक ही दिक्कत है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बोरिंग सी हो गई हैं, तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपने मानसिक सेहत पर ध्यान दीजिए। सर्वाष्टक में आपका
लाभ स्थान बली है, अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है। सेहत शायद मैं भूल गया, सेहत के हिसाब से ENT की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द और हार्मोनल इश्यूज। 8 अप्रैल सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें भाव में यानी कि धनु में, और 10 अप्रैल शाम के 6 बजे तक चंद्रमा यहीं पर है। चंद्रमा का 10वें भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। त्रिकोण के स्वामी है, केंद्र में जाकर फिर से राजयोग बनाएंगे, और क्योंकि उपचय भाव है उसमें त्रिकोण का स्वामी है तो गति मिलती है, कार्य पूर्ण होते हैं। जो कार्य बहुत टाइम से आपके विलंबित चल रहे थे, आप नहीं कर पा रहे थे, उनको पूर्ण कर पाएंगे। तो बहुत श्रेष्ठ चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ से चंद्रमा चौथे घर को देखेंगे जहाँ पे गुरु हैं, और चंद्रमा गुरु की राशि में ही है। घर में भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई कंस्ट्रक्शन की दिक्कत आ रही थी, कोई प्रॉपर्टी का काम अटक रहा था, वो कार्य भी पूर्ण हो सकता है। यहाँ पर चंद्रमा पर केतु का प्रभाव भी है और शनि का प्रभाव भी है और गुरु का प्रभाव भी है। गजकेसरी योग भी बन रहा है, विषदोष भी बन रहा है, केतु का प्रभाव भी है। इसके अच्छे और बुरे दोनों आयाम हो सकते हैं। अच्छी चीज़ें, शनि केतु और 10वां भाव और चंद्रमा पंचमेश, आपको कार्य क्षेत्र में या जीवन में अपनी गलतियां समझ आ जाएंगी कि ना मैं अभी क्या गलती कर रहा था। गलतियां सबसे होती हैं, आपसे भी होती हैं, मुझसे भी होती हैं, हमें रियलाइजेशन होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि सही टाइम पे रियलाइजेशन और सही टाइम पे उसका इलाज कर देना। तो यहाँ पे हो सकता है आपको अपनी गलतियाँ दिखें, अपनी कमियाँ दिखें, तो उस पर काम कीजिएगा। गजकेसरी योग धन के लिए अच्छा होता है, और केतु और शनि का प्रभाव व्यक्ति को थोड़ा सा हम्बल डाउन भी करता है कि चलो ठीक है, ईगो अगर आ गया है तो कम कर देते हैं। वो टाइम टू टाइम होना भी चाहिए। बस ये है कि विषदोष बना हुआ है ना, तो थोड़ा सा कभी कभी नकारात्मक सोच भी जाता है, और केतु का प्रभाव पुरानी चीज़ों पर लेके जाता है, तो उनसे बचिएगा। कार्यक्षेत्र में फोकस बनाकर रखिएगा। अदरवाइज देखा जाए टाइम अच्छा, और अपने आप को समझने के लिए, अपनी कमियों को समझने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। जैसा मैंने कहा कि कभी कभी हमें अपनी कमियां सही टाइम पे पता चल जाए ना, वो बहुत अच्छा है। रादर देन कि ये पता हो कि हम क्या क्या कर सकते हैं, अपनी कमियां सही टाइम पे पता चल जाए। नवांश कुंडली, आसपास माहौल अच्छा रखिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अगर जॉब चेंज का विचार करें, अच्छा टाइम है। बिजनेस में जो मौके हाथ से निकल रहे थे वापस आ सकते हैं। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, मैं एक ही कहूँगा चीज़ कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं रिलेशनशिप में, लेकिन बस एक ही परेशानी है कि आप टाइम नहीं दे पा रहे अपने पार्टनर को, या ओवरऑल दोनों ही एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिए, एक दूसरे को जानने का प्रयास कीजिए। स्टूडेंट्स, बड़ों से सीखिए, कुछ बड़ों के साथ बैठकर बातचीत कीजिए। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ की प्रॉब्लम, लोअर बॉडी में दर्द, हार्मोनल प्रॉब्लम बनी रहेगी। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थानीय बली है, कोई लाभ का अवसर ढूंढ रहे थे, कोई नया पैसे कमाने का मौका ढूंढ रहे थे, वो पूर्ण हो सकता है। इच्छाओं की भी पूर्ति होती हुई दिख रही है। 10 अप्रैल शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में यानी कि लाभ स्थान में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। बुध का गोचर अगले दिन हो जाएगा तो बुध आगे निकल जाएंगे। मैंने इसलिए दिखाया कि बुध से कोई संबंध तो नहीं है, लेकिन क्योंकि बुध आगे निकल जाएंगे तो केमद्रुम योग अभी भी रहेगा। तो 10 तारीख को केमद्रुम योग नहीं रहेगा, 11 को फिर से स्टार्ट हो जाएगा। लाभ स्थान के चंद्रमा अच्छे होते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है, और यहाँ से वो अपने ही यहाँ से वो अपने ही स्थान को देख रहे हैं, यानी कि पंचम भाव को बलि कर रहे हैं। तो इच्छाओं की पूर्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, जो आइडियाज़ कहीं रुक से गए थे। कभी कभी क्या होता है ना, हम कुछ नया कोशिश करते हैं करने की, लेकिन वो पूर्ण नहीं कर पाते क्योंकि आइडिया नहीं आता, विचार नहीं आते, विचार स्थगित हो जाते हैं, स्टैग्नेट हो जाते हैं। तो ये टाइम है जब विचार के द्वारा आप अपने आप को विराट कर सकते हैं। विराट स्वरूप, जैसे ईश्वर का विराट स्वरूप कहा गया है। हम कहने का तात्पर्य वहाँ पे भी यही था कि विराट हम अपने विचारों से बनते हैं। तो अपने विचारों को बड़ा कीजिए, विचारों को रोकने मत दीजिए। विचार तो अच्छे बुरे तो बात की बात है ना, पहले विचार बड़े कीजिए। तो ये टाइम है जब आप अपने आप को एक्सप्लोर करें, अपने आप को, अपने ऊर्जा को बढ़ाएं। कुछ करना चाह रहे हैं उसके अलग अलग आइडियाज़ लाएं। इच्छाओं की पूर्ति होती दिख रही है, बिजनेस में लाभ होता हुआ दिख रहा है। और जैसा मैंने कहा ना, कहीं पे स्थगित हो गए थे, स्टैग्नेट हो गए थे, पता नहीं चल रहा था कैसे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा 11 को फिर से केमद्रुम योग चालू हो जाएगा। थोड़ा सा अपनी इच्छाओं पर, वासनाओं पर नियंत्रण रखिएगा। कुछ ऐसा मत कह दीजिएगा, कर दीजिएगा किसी को या किसी के लिए जो आपकी इमेज को खराब करे। नवांश कुंडली बता रही है कि ये टाइम है अपने आप को जानने का, अपने टैलेंट को समझने का। कभी कभी हम अपने आप को ही भूल जाते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। दशांश कुंडली, कारक क्षेत्र में अपने गलतियों को स्वीकारिए और अपने आप को और अच्छा कीजिए। बिजनेस में बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा
मार्केटिंग आदि पर ध्यान दीजिए। लव लाइफ, पेशेंस की कमी दिख रही है इस टाइम पे, पेशेंस रखिएगा, बाकी सब ठीक है। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे की बातों को सुनिए, समझिए। आजकल ऐसा हो गया मैरिड लाइफ में, हालांकि लोग एक दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते, फिर बोलते हैं कि दिक्कत आ रही है। जो कपल एक दूसरे की प्रॉब्लम सुनते हैं, समझते हैं, उनकी शादियां चलती हैं। आज यही प्रॉब्लम है, सबको अच्छा अच्छा चाहिए, तो फिर अच्छा अच्छा चाहिए तो भाई डेटिंग ही कर लेते, क्यों शादी करिए आप। स्टूडेंट्स, कंफर्ट जोन से निकलिए। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर, कफ की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम पूरे हफ्ते दिख रही है। स्किन डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है। प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ अच्छा न्यूज़ आपके लिए आ सकता है, कुछ प्राप्त हो सकता है। उपाय के स्वरूप में महादेव की एक बार आरती करके लड्डुओं का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।